दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इंसान वो है जिसके पास हंसता हुआ परिवार है और संतुष्ट मन। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहाँ ख्वाहिश थम जाए। ना किस्सों में है ना ही किस्तों में है, जिंदगी की खूबसूरती तो बस चंद सच्चे रिश्तों में है। सभी को खलता है मेरा मशहूर होना, गुनाह है क्या खुद के पैरों पर खड़ा होना। जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग, झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं चलता है, दोनों की भागीदारी से चलता है। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहते हैं, जब गरीब पलट कर लड़ता है तो उसे हिंसा कहते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या मैं तो सबका हो गया लेकिन मेरा कोई ना हो सका। अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। आओ जिंदगी में थोड़ा अकेलापन आजमाते हैं, पैसे खत्म हो गए रिश्तेदारों में ये खबर फैलाते हैं। घमंड कभी भी ये महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को गलत समझता है। इस बुराई से बचना चाहिए, बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, आज उसी ने सिखा दिया हद में रहना। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। किसी भी इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर सामने आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। सब हाथ ही धोते जा रहे हैं साहब, जरा दिल भी धो लिया करो, क्योंकि नफरत भी तो बीमारी की तरह फैल रही है। इंतजार मत करो, जो कहना हो कह डालो, क्योंकि हो सकता है फिर कहने का कोई अर्थ न रह जाए। हर कोई खूबसूरत है, कोई चेहरे से तो कोई दिल से। मेरे बुरे दौर में मुझे छोड़कर जाने वालों, मेरे अच्छे वक्त में किस मुंह से लौट कर आओगे। शीशा टूटे और बिखर जाए वो बेहतर है, दरारें ना जीने देती हैं और ना मरने देती हैं। दो गलों की बस्ती में अपने अपने डेरे हैं, ये तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। बड़े होंगे तो जिएंगे जिंदगी अपने हिसाब से, बचपन के इस ख्याल पर अब बहुत हंसी आती है। बनाता फिर रहा है वो पराये को अपना, जो अपनों को कभी अपना ना बना सका। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर किस्मत उनकी ही खराब होती है। सरल स्वभाव वाले इंसान को कभी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यही से शुरू होती हैं। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहता कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है और समय ने बताया लोग भी बदलते हैं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर काम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। जमाने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। साहस का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं, साहस तो ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हो। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुले आम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सफल होते हैं वो मेहनती जरूर होते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए कोई रूठ। मरने वालों को तो रोने वाले हजार मिल जाएंगे,
लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गई। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं पर मजबूत इतनी होती है कि वो परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई, टेक्नोलॉजी हमें फिर हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले गई। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है, इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं तो आपको हर उसे बात से, हर उसे चीज से, बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय ना तो ये कहता है कि धीरे चलिए, ना ये कहता है कि तेज चलिए, वो तो सिर्फ ये कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आएंगे ना दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। बस कुछ इसी तरह खुद को संभाल लिया करो। लोग खारापन देखकर किनारे से ही लौट गए, गहराई में उतरते तो मोती भी मिल जाते। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुक जाते हैं। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्यों अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। हम सफर चाहे गरीबों पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करें, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाती है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। जिंदगी एक खेल है और इस खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो हारने के बाद भी मैदान छोड़कर भागता नहीं, बल्कि दोबारा उठकर खेल खेलता है। बहुत समय पहले एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। हर दिन वह साइकिल उठाता, पेडल मारता और गिर जाता, उसके घुटनों में चोट लग जाती। कभी हाथ छिल जाते, कभी लोग हंसते, कुछ लोग कहते अरे ये तो कभी नहीं सीख पाएगा, लेकिन वो बच्चा हर बार रोते हुए भी उठता और फिर से कोशिश करता। और एक दिन वही बच्चा पूरे मोहल्ले का सबसे तेज साइकिल चालक बन गया। अगर वो पहले ही दिन हार मान लेता तो क्या होता। अगर वो दूसरों की हंसी सुनकर बैठ जाता तो क्या वो कभी सीख पाता। यही तो हमारी जिंदगी की सच्चाई है। हम सब गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, असफल होते हैं, लेकिन याद रखिए, गिरना कोई हार नहीं है। हार तब है जब हम उठना बंद कर दें। आज जिस इंसान को आप सफल देखते हैं, चाहे वो महान वैज्ञानिक हो, बड़ा नेता हो या कोई खिलाड़ी, उसने भी असफलताओं का सामना किया है। एडिसन से किसी ने पूछा, आपने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता झेली, कैसा लगता था? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं जलता। यही है असली सोच। हार केवल एक सबक है। हार केवल एक संकेत है कि अभी हमें और मेहनत करनी है। जिंदगी आपसे पूछती है, क्या तुम गिरकर भी उठ सकते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठोकरों से मत डरिए, असफलताओं से मत घबराइए और लोगों की हंसी को अपनी ताकत बना लीजिए, क्योंकि जो गिरकर भी उठता है वही जीत की मंजिल तक पहुंचता है। याद रखिए, सपनों को सच करने से पहले
सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आत्मा का शरीर से निकल जाना मुक्ति नहीं, बल्कि सांसों के चलते मन से इच्छाओं का निकल जाना ही सच्ची जीवन मुक्ति है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। सितारे कुछ बताते हैं, नतीजा कुछ निकलता है। बड़ी हैरत में है मेरी हथेली को देखने वाले, रेल की तरह गुजर तो कोई भी सकता है, इंतजार में पटरी की तरह पड़े रहना ही असल इश्क है। हमने तो चलना छोड़ दिया, अब उन राहों में टूटे वादों के टुकड़े चुभते हैं अब पैरों में। सोच कर बाजार गया था अपने कुछ आंसू बेचने, हर खरीदार बोला अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं साहस भी देती हैं। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना पड़ता है। झांकने के लिए सबसे बेहतर चीज है अपना गिरेबान, और रहने के लिए अपनी औकात से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं। उम्र की दहलीज पर जब सांस की आहट होती है, तब ख्वाहिशें थम जाती हैं और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। रिश्ते प्यास की तरह होते हैं जिस पर विश्वास और परवाह की कई परतें होती हैं। जब जब कोई अपना इन्हें काटता है तो आंखों में आंसू स्वर भराते हैं। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। चेहरे से तो पहचान होती है साहब, परख नहीं होती, इसलिए चेहरा नहीं चरित्र देखें। घमंड किस बात का करना यारो, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी लाभ ही करती है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुद गर्ज मत बनना, बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो मुस्कान किसी के चेहरे पर ला पाते हैं। बुद्धिमान वही है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वही है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। सम्मानित वो है जो दूसरों का सम्मान करता है, और धनवान वो है जो अपने पास जो है उससे ही प्रसन्न है। हम वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय और एहसास। ईमानदारी बेईमानी के मुकाबले फायदा तुरंत भले ही ना दे, पर ये फायदा आपको आने वाली पुश्तों तक मिलता रहेगा। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा वो जिसे दौलत की भूख हो। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। गरीबी का एहसास दौलत की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि ख्वाहिशों के बढ़ने की वजह से होता है। खुद को खराब कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं जमाना खराब है। ये दुनिया भी अजीब है, ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को चालाक और बेशर्म को खूबसूरत कहती है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान ऐसा उधार है जो मौका मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जिंदगी में कदम, कलम और कसम, इन सभी को सोच समझ कर चलाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, यही दिल जीत भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अपनी जुबान पर काबू रखने वाला हमेशा फायदे में रहता है। हमेशा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। इंसान अल्फाज बोलने से पहले तक उनका मालिक होता है, लेकिन बोलने के बाद उनका गुलाम बन जाता है। सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो ऐसे लोगों से भी अच्छा व्यवहार करें जिनसे उसे कोई उम्मीद नहीं हो। अगर परवरिश अच्छी हो तो इंसान बुरे माहौल से भी अच्छाइयाँ निकाल लेता है। अगर परवरिश सही ना हो तो अच्छा माहौल भी उसे कुछ नहीं सिखा पाता। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबतें सजा हैं या इम्तिहान? जो मुसीबतें ईश्वर से दूर करें वो सजा है, जो ईश्वर के करीब लाए वो इम्तिहान है।
पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और उसका खो जाना भी। इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों से ही होता है। दोस्ती और प्यार उनसे निभाओ जो निभाना जानते हैं, नफरत उनसे करो जो भूलना जानते हैं, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हैं। किसी की वफा और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें वही वफा और प्यार तलाश होगी और दुनिया तुम्हें बेवकूफ़ समझेगी। दुनिया के सामने अपना दुख जाहिर मत करो, क्योंकि लोग वहीं चोट करते हैं जहां पहले से ही घाव होते हैं। जानवर और इंसान में फ़र्क यही है, जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है, जो दूसरों के लिए भी सोचे वो इंसान है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जब अपने दिन की शुरुआत करें तो इन 3 शब्दों को जरूर दोहराएं। पहली कोशिश, दूसरी सच्चाई और तीसरी विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच्चाई अपने काम के लिए और विश्वास ईश्वर में। फिर देखना सफलता आपके कदम चूमेगी। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहाँ परिवार होता है। जो व्यक्ति दूर होते हुए भी हमारे आसपास लगे तो समझ लेना कि उस व्यक्ति का संबंध हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वही परमात्मा करेंगे। विश्वास का अर्थ ये है कि परमात्मा वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। गिरना आसान होता है, गिराना और भी आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाना बहुत मुश्किल होता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। भावना ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी होती है। हम इस बात में कितने व्यस्त हैं कि ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया, कि हमें ये देखने का वक्त ही नहीं मिलता कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है। घमंड में इंसान फूल तो सकता है मगर फल नहीं सकता। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। माफ़ी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, ना कि वे जो चालाकी से धोखा देते हैं। यदि आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप खुश और संतुष्ट हैं तो आप बहुत अमीर इंसान हैं। रिश्ते बरकरार रखने की एक ही शब्द शर्त है, भावना देखिए, संभावना नहीं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं होता। सांसों को ही देख लीजिए, एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा रवैया वो कभी नहीं भूलता। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। सबकी सेवा कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए। तू सबको खुश रखने की कोशिश मत कर, क्योंकि नाराज तो कुछ लोग ईश्वर से भी हैं। प्रयास करने वाला इंसान कुछ बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान जिंदगी भर गिरता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। तभी वो महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन किसी की प्रशंसा या निंदा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाएंगे।
जो बदला जा सकता है उसे बदल दीजिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कीजिए, और जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखिए। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। सुख दुख धूप छांव लाभ हानि यश इन्हीं पहलुओं से गुजरने का नाम ही जिंदगी है। कुछ बातें हमेशा याद रखिए, अतीत को बदला नहीं जा सकता। सुख आपके कर्मों की तरह होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। चीजें हमेशा समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। ये दुनिया विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना दे, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। मैं सब कुछ हूँ तू कुछ नहीं, बस यही सोच तो हमें इंसान बनने नहीं देती। सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, पर सुंदर व्यवहार आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर समय अच्छा चल रहा है तो इसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि वो सदैव रहने वाला नहीं है। और अगर समय बुरा चल रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि वो भी सदैव रहने वाला नहीं है। कभी ऐसी बहस मत करो कि आप बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ते हार जाओ। रिश्तों में टकरार का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। जिसे मैं की हवा लग गई उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। कुछ समस्याओं के बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हम ये सोचकर खुश रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। माफी मांगने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं।